बुलेटिन के इस हिस्से में हम सीधा चलेंगे शिमला, जहां पर हमारे सहयोगी गगन चौहान मौजूद हैं। गगन चौहान से जानेंगे कि क्या हाल है शिमला की वादियों का। जी गगन, बताइए क्या चल रहा है वहां का, ताजा हाल क्या है वहां के? जी दिलीप, बहुत बहुत स्वागत हम हिमाचल न्यूज के सभी दर्शकों का करते हैं हमारी इस खास पेशकश में। शिमला की वादियों में मौसम बेशक ठंडा है, लेकिन सियासत की गर्मी का पारा तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ ही घंटे बचे हैं, गिनती होने वाली है उन मतों की, उस फैसले का जो नजदीक आता जा रहा है समय, जो जनता ने दिया है, हिमाचल की जनता ने दिया है। और हिमाचल की जनता ने किसको इस बार कुर्सी सौंपी है, यह कुछ घंटों के बाद स्पष्ट हो जाएगा। मेरे सहयोगी संजीव लगातार मेरे साथ बने हुए। संजीव, आपने बहुत नजदीक से देखा है तमाम चुनाव को। इस बार के चुनाव की अगर बात की जाए, एग्जिट पोल के नतीजे बहुत अलग तरीके के हैं, बराबर सभी की सरकार बनती नजर आ रही है। इसे किस तरीके से लिया जाए? देखिए, अगर बड़ा दिलचस्प चुनाव था। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान पहले हम जहां भी जाते थे, मैंने 5 चुनाव हमने देखे हैं इससे पहले कि ये 6वां चुनाव था, हम किससे पूछते थे क्या हवा है, तो इससे पहले कि वो जवाब देता हमको पता लग जाता था क्या हवा है। इस बार उल्टा हमसे पूछा जाता था कि आप बताइए किसकी हवा है, क्या हवा है। तो इतना दिलचस्प चुनाव था और यही वजह है कि सबकी हवा जो है वो सरकी हुई है। मैं दाद दूंगा हिमाचल के उस वोटर की जिसने अब तक अपने लिप टाइट रखे हैं, जिसने किसी को ये नहीं बताया कि किसकी हवा है, कौन आ रहा है। और ये, हालांकि मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि किसी ना किसी एक पार्टी को जो है सीधा बहुमत मिल जाएगा, सिंपल बहुमत मिल जाएगा, लेकिन किसे मिलेगा ये कल ही तय होगा और उसके लिए हमको इंतजार भी करना पड़ेगा। लेकिन ये तय है कि इतना दिलचस्प चुनाव, इतना टफ मुकाबला हमने आज तक नहीं देखा और यही वजह है कि सब की जो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि फिंगर्स क्रॉस्ड, वो वाली स्थिति हो गई है। फिंगर्स क्रॉस्ड की स्थिति, यानी हर कोई सिर्फ यही दुआ कर रहा है कि अब से कुछ घंटे बाद जब ईवीएम की वोटों की गिनती हो और वोटों की गिनती के बाद जो नतीजा सामने आए वो उनके हक में आए। ऐसे में हिमाचल के मौजूदा मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल क्या कहते हैं, खास बातचीत की हमारे सहयोगियों ने। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। निश्चित तौर पे हमें तो विश्वास है हमारी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आएगी। धूमल साहब, ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं, आप इनको कहां तक सही ठहराते हैं? आपका क्या मानना है इस एग्जिट पोल के बारे में? अंग्रेजी की एक पुरानी कहावत है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जब एग्जिट पोल पहला आया तो 40 कांग्रेस की, 23 बीजेपी की थी, फिर 34 से 31 हुई, अब कल शाम तक 32 हो गई है। कल दोपहर तक इस समय तक आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी 40 से ज़्यादा सीटें जीत चुकी है। हमारा हर काम जनहित में हुआ, आम आदमी के लाभ के लिए हुआ है, समाज के प्रत्येक वर्ग को हमने लाभ पहुँचाया है। प्रदेश का कोई परिवार ऐसा नहीं जिसको हमने लाभान्वित नहीं किया हो। इसलिए हम तो ये ढूंढ रहे हैं कौन सा काम है जिसके कारण जिन लोगों ने वोट नहीं दिया होगा उनको पूछेंगे तुमने क्यों वोट नहीं दिया। हर व्यक्ति को जब लाभ पहुंचाया हो, हर परिवार लाभान्वित हुआ हो, हर वर्ग को लाभ मिला हो, तो फिर वोट ना मिलने का कोई कारण नहीं। इसलिए हमारा विश्वास है कि लोग लाभान्वित हुए हैं। एग्जिट पोल के नतीजे, बेशक कुछ एग्जिट पोल यह भी दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस को बहुमत दिखाया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री धूमल इसको मानने को तैयार नहीं। संजीव, ऐसे में एग्जिट पोल जब वही प्रथा को दोहराता हुआ नजर आ रहा है कि इतिहास खुद को दोहराएगा, इतिहास खुद को कायम रखेगा। हिमाचल में 1977 के बाद से किसी पार्टी ने दोबारा सरकार नहीं बनाई, तो इस बार भी वैसा ही होगा, कोई नई पार्टी फिर से, मतलब यानी कांग्रेस फिर से आएगी। मुख्यमंत्री धूमल नकार रहे हैं, क्या वजह, क्या मानते हैं नकारने की? देखिए, मुझे लगता है कि अगर उनका ये कॉन्फिडेंस है तो अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस होना किसी भी पॉलिटिशियन के लिए अच्छी बात है और उसके कई वजह हैं। और सबसे बड़ी वजह है कि जितने भी एग्जिट पोल हैं वो भले ही कांग्रेस को बढ़त बता रहे हैं, लेकिन वो एक चीज़ इंटरेस्टिंग बता रहे हैं कि इस बार जो मुद्दा था वो प्राइस हाइक था, महंगाई थी, LPG का जो कैप लगा था वो मुद्दा था, जबकि सारे पिछले जो इलेक्शन होते थे यहाँ वो भ्रष्टाचार के आसपास होते थे। भ्रष्टाचार नेपथ्य में चला गया और महंगाई और डे टू डे जो कीमतें बढ़ रही हैं वो कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आ गई। तो इस वजह से उनको लगता है कि केंद्र की वजह से ऐसा हुआ है और इसका उनको लाभ मिलेगा। जी, केंद्र की वजह से ऐसा अगर हुआ है और आम आदमी इतना त्रस्त है, महंगाई से परेशान है, और महंगाई से परेशान आम आदमी ने या आम वोटर ने अपना वोट हिमाचल की मौजूदा सरकार के पक्ष में दिया है, तो ऐसे में कांग्रेस क्या कहती है सुनना बहुत लाजमी हो जाता है। GS बाली कांग्रेस के नेता है, उन्होंने क्या कहा, खास बातचीत में आई, सुनते हैं। पार्टी की होगी श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे युवा नेतृत्व राहुल गांधी जी की और UPA सरकार की नीतियों की, और जो कांग्रेस पार्टी ने उससे पहले जो 2003 से 2007 तक हमारी सरकार रही, जो उसमें काम किए हैं,
उन उपलब्धियों की, और उसके साथ जो लोगों ने 2007 से 2012 तक जो कुशासन है बीजेपी का, उसको जो देखा है, उसके अनुभव से कांग्रेस पार्टी की एक डिसाइसिव जीत जो है, महत्वपूर्ण डिसाइसिव जीत होगी, और मुझे इसमें कोई शक नहीं। सत्ता में आते ही कांग्रेस ऐसे कौन से कार्य करेगी जो भाजपा सरकार में नहीं हुआ? ये सबसे पहले तो जो नहीं करेगी मैं वो बताना चाहूँगा। जो भ्रष्टाचार भाजपा के टाइम पे हुआ वो कांग्रेस के टाइम पे नहीं होगा, पहली बात। दूसरा सबसे बड़ा काम है प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने का, वो एक महत्वपूर्ण चुनौती है। हमने पहली बार कांग्रेस पार्टी ने किसी प्रदेश में अपने मैनिफेस्टो में बेरोजगारी भत्ते की बात कही है। तकरीबन 10 लाख के करीब बेरोजगार जो हैं वो प्रदेश में है। आज 5 वर्ष तो मुझे ही आंकड़ा मांगते हुए हो गए, जो आंकड़ा नहीं मिला। वित्तीय संकट से हिमाचल प्रदेश को बाहर लाना, और इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, और जो हमारे प्रोजेक्ट पावर के रुके हुए हैं उनको टाइम बाउंड तरीके से इम्प्लीमेंट कराना, ताकि